वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और अपने सवांग के लिए नौकरी रोजगार। आपका भाई, आपका भतीजा, आपका देवर, आपके बाबूजी, चाचा यहाँ से बाहर मजदूरी करने के लिए न जाएं। क्योंकि बिहार में ज्यादातर परिवार में जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। छठ होट में आदमी 10 दिन कोई आया, शादी ब्याह पड़ा तो घर में आदमी आया, नहीं तो सालों भर बाहर ही रहता है। और दूसरे जगह में मान लीजिए कि हम अपना घर परिवार छोड़कर बिहार में 2 साल से आए हैं, तो बहुत आदमी कहता है कि अपना बाल बच्चा को, पत्नी को छोड़कर ही गांव-गांव घूम रहे हैं। लेकिन हम तो 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं। आपके घर के जो पति हैं, बेटा हैं, वो 20 साल, 25 साल, 10 साल से लोग बाहरे रहता है। साल में एक बार आया, छठ में या शादी ब्याह पड़ा तो आया, फिर जब तक उसका जवानी है, शरीर में दम है, आपका नहीं तो अगल बगल बिहार में ज्यादातर परिवार में जब तक उसका शरीर में दम है तब तक उसको बाहर मजदूरी करना है। आप फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वापस आता है अपने गांव, अपने घर, और उसके घर में जो लड़का जवान हुआ 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, वो फिर जाता है मजदूरी करने। यही व्यवस्था पिछला 25-30 साल से चलते आ रहा है। इतना लंबा समय से चल गया कि लोगों को ये पता भी नहीं चलता है कि ये कष्ट है। लोगों को लगता है कि कमाना है तो सवांग को हमारे बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है। आप बिहार में रहते हैं, यहाँ पर कोई उत्तर प्रदेश से आके, कोई गुजरात से आकर मजदूरी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कोई पंजाब का आदमी आकर यहाँ नौकरी मजदूरी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कितना भी गरीबी है, लेकिन हर राज्य में सरकार ने ऐसा व्यवस्था बना दिया है कि 12-15 हजार रुपया कमाने के लिए किसी को अपना घर, परिवार, गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। ज्यादा पैसा कमाना है तो जाएगा, लेकिन 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए सब सरकार में, पूरा देश में ऐसा व्यवस्था है कि अपने गांव में, जिला में, राज्य में ही कोई ना कोई नौकरी मिल जाता है। इसीलिए बिहार में पंजाब का आदमी नहीं आता है, कोई मद्रास का आदमी नहीं आता है, बॉम्बे का आदमी नहीं आता है, यहीं का लड़का सब बाहर जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा कष्ट का कारण है। कष्ट है ना भाई, ये दिक्कत है ना? मुड़ी हिला रहे हो ना, बोलिए। ये तो कष्ट है। अगर आपके घर के आदमी को यहीं पर 10-15 हजार रुपया का रोजगार रहता, 2 रुपये कम में मिलता, तो वो अच्छा रहता, अच्छा रहता ना। अभी आपको दिखेगा अच्छा काहे नहीं है। शिव चर्चा अभी किए ना, अभी आंख खुलेगा आपका। आप लोग, सब लोग बोले कि 2000 कम में मिलता, अगर बाल बच्चा को, आपके सवांग को यहीं पर नौकरी मजदूरी रहता तो आपका जीवन बढ़िया कटता। इतना समझ तो आपको है, तो क्यों नहीं है बिहार में? बिहार में इसलिए नहीं है, कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था काहे नहीं है कि जो यहाँ सरकार है, जो आप वोट देकर सरकार बनाते हैं, लालू, नीतीश, मोदी को हम लोग जिताए हैं, ये लोग ये व्यवस्था यहाँ नहीं बनाया है, तो हम लोग के बाल बच्चा को बाहर जाना पड़ता है। तो दोष आप किसको दे रहे हैं कि लालू नहीं किए, तो नीतीश नहीं किए, तो मोदी नहीं किए। हम आपको दूसरा रास्ता दिखाते हैं। इसका दोषी कौन है? सब लोग अभी शिव चर्चा किया है, सबको अभी पता है कि अगर हमारा बाल बच्चा को यहीं पर, पति को नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है। तो जरा आप सोच के अपने अपने पति और बच्चा के नाम पर बताइए कि आप में से कौन लोग ऐसा है जो अपने पति के, अपने बच्चा के पढ़ाई या रोजगार के लिए पिछला बार वोट दिया है जीवन में कभी भी? अब देखिए, चुप, हंसना नहीं है। आप बोले, बात को समझिए, आप बोले कि अगर हमारे बाल बच्चा को
अगर हमारे पति को यहीं पर व्यवस्था होता नौकरी का, मजदूरी का, तो हमारा जीवन अच्छा चलता। ये बात आपको पता है, हम नहीं बताए, आपको मालूम है। लेकिन आपने अपने बच्चा के अच्छाई के लिए, पढ़ाई के लिए, अपना पति के रोजगार के लिए आज तक जीवन में वोट नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि भैया हम तो वोट ठीके देते हैं, अन्य नेता लोग काम नहीं करता है। चाची बोल रही हैं कि व्यवस्था यहाँ नहीं बना, आगे कह रहे हमको ठग के वोट ले लिया। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको ठगा कि नहीं ठगा भी आपको सिखाते हैं। पूरा बिहार में आप लोग इतना लोग बैठे हैं, बहुत सारा लोग वोट दिया मोदी जी को, बोला कि मोदी जी 5 किलो अनाज हम लोग को, गरीब आदमी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तब बिहार में, अब बोलिए नहीं बीच में, पहले 5 मिनट धीरज रखिए, सीख के जाइए, बोलिए मत। बिहार में चाहे जितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मुड़ी नहीं हिलाना, मिल रहा है। आप लोग में से कई लोग वोट दिए मोदी जी को कि हम लोग को अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आप जहां रहते हैं उस गांव में, उस शहर में नाली गली नहीं है, यहाँ पर बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बच्चा के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? मंदिर बन गया ना। आप में से कई लोग वोट दिए नीतीश कुमार को। नीतीश को वोट दिए काहे? बिजली के लिए। लालू के राज में पटना में, गांव में, देहात में बिजली 5-5 दिन, 7-7 दिन नहीं आता था। तो नीतीश बाबू के बिहार में आपके बाल बच्चा के लिए पढ़ाई नहीं हुआ, आपके बच्चा के लिए फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है ना। आप लोग, बहुत लोग वोट दिया जात के नाम पर। अपना जात का जो आदमी खड़ा होता है बिहार में, आदमी उसी को जाके वोट देता है। तो बिहार में जो आपका जाति का नेता है वो आपके लिए कोई मदद का काम नहीं किया। जीत गया, जीत के गया, आपके लिए पढ़ाई का व्यवस्था नहीं किया, रोजी रोजगार नहीं दिया। लेकिन जाति का चर्चा, जैसे आप शिव चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही बिहार में घरे घर जाति का चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोज हो रहा है ना। तो ये आपको क्या बता रहे हैं? आप लोगों में से कई लोग वोट दिया मोदी जी को। भाषण सुने आप मोदी जी का टीवी पर, लोग कहा सब लोग मोदी को वोट दो इस बार। काहे? गुजरात में मोदी जी बहुत विकास किए हैं, हम लोग वोट देंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार में भी विकास होगा। तो भैया बिहार में कुछ हो चाहे ना हो, गुजरात के गांव गांव में मोदी जी फैक्ट्री लगा दिए, और आपका बच्चा, बिहार का आपका पति, आपका बच्चा यहाँ से गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत आदमी गुजरात में जाकर कर रहा है। तो ये आपको क्या बता रहे हैं? जिस चीज के लिए भी आप वोट दिए वो चीज आपको मिल रहा है। आप मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बन गया। आप जात के लिए वोट दिए, जात का चर्चा होने लगा। आप बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आ गया। आप 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, 4 किलो अनाज मिलने लगा। लेकिन आपने अपने पति के, अपने बच्चा के रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। और आपको लग रहा है कि हम तो वोटवा ठीके दे रहे हैं, लोग हमको ठग रहा है। ऐसा बात नहीं है। इसी के लिए ये आश्रम बनाया गया है, इसी के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। गांव गांव जाकर, जैसे आप शिव जी का कथा कहती हैं, हम ये कथा सुनाते हैं कि क्या करने से आपका गरीबी दूर होगा। अगर आप अपना बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा, अगर आप अपने पति को यही रोजगार मिले इसके लिए वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चे को, आपके पति को रोजगार यही मिलेगा। ये आपके वोट में ताकत है। लेकिन बिहार में आदमी को अपना वोट का ताकत का पते नहीं। वोट लेने आया, पूछते हैं चाची वोट काहे दिए थे?
सब लोग दे रहा था तो हम भी दे दिए। एक वोट, आप देखिए, आपसे कोई सामान खरीदने आएगा, कोई 1 किलो दूध खरीदने आएगा, आप उससे 50 रुपया लेते हैं ना भाई, मुफ्त में नहीं देते हैं। अपना जात वाले को भी दीजिएगा, आप सारी लुगा बेचती हैं उसका पैसा लीजिएगा, अनाज का धंधा करते उसका पैसा लीजिएगा, मिठाई बेचते हैं उसका पैसा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि दूध का दाम 50 रुपया है, मुफ्त में नहीं देंगे। साड़ी अगर 300 में खरीदे हैं तो 300 से कम में नहीं देंगे। लेकिन वोट आप मुफ्त में देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वोट का कीमत कोई बताया ही नहीं कि एक वोट का कीमत कितना है। तो कोई 4 किलो अनाजे पर बेच दिया, कोई नाली गली पर दे दिया, कोई मुर्गा भात खा के दे दिया। एक वोट जो आप देते हैं, आदमी कहता है हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। एक वोट जो आप देते हैं, एक वोट मोदी जी को दिए आप, एक वोट, उससे मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 45 लाख नहीं, 45 लाख करोड़। कितना रुपया हुआ? ये पूरा टेंट भर जाएगा, खत्म नहीं होगा। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट आप दिए, नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री, आपके वोट से वो आदमी कितना का मालिक बना? 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल। जो पैसा हम लोग देते हैं, जनता का पैसा जमा होता है, वो तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी आप 500 रुपये में दे दिए, 4 किलो अनाजे पर दे दिए। तो आप बताइए, शिव चर्चा में आप आए हैं, 500 रुपया का साड़ी कोई 100 रुपया में बेचेगा तो आप खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? बोलिए, खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? 500 का चीज 100 में मिल रहा, सब खरीदेगा, दौड़ के खरीदेगा। तो जो खरीदेगा वो बुर्बक है, कि जो बेच रहा है वो बुर्बक है? खरीदेगा वो बुर्बक है। अरे 500 का साड़ी अगर 100 में खरीदिएगा तो खरीदने वाला बुर्बक हुआ कि बेचने वाला? बेचने वाला। तो बेच कौन रहा है वोट सस्ता में? आप। खरीद कौन रहा है? लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार। तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान आपका होगा, आपके बच्चों का होगा। और जो आदमी 100 का चीज 1 रुपया में खरीदा, वो हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है। और जो गरीब आदमी है, जो वोट दिया 5 किलो अनाज पर, वो अपना धक्का खा रहा है, कह रहा है कि नेता बुर्बक बना लिया, नेता बुर्बक बना लिया। तो यही सिखाने के लिए 2 बरस से हम अपना घर परिवार छोड़ के इसे आश्रम बनाए हैं। गांव गांव जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और अपने सवांग के लिए नौकरी रोजगार।